मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स, ठीक है। देखते क्या है। अ बॉडी ऑफ 90 केजी ऑन अ सरफेस ऑफ अर्थ, एक 90 केजी बॉडी है सरफेस पे अर्थ के, कौन सा अर्थ पे मान लीजिए 90 किलो है एक बॉडी का। हाउ मच विल इट वेट ऑन सरफेस ऑफ मून हुज मास इज 1/9 एंड रेडियस इज हाफ ऑफ द अर्थ। सिंपल सी बात है, इसका मतलब क्या है भाई, एक बंदा है जिसमें अर्थ का 90 केजी है, तो हमें बताना है कि उसका वेट मून पे कितना होगा, और जो उसका मास होगा 1/9 है एंड रेडियस जो है हाफ है, जो मैंने लिखा है गिवन में अच्छी तरीके से। देखते क्या है, फाइंड द वेट ऑफ, वेट इसमें फाइंड करना है, किसका फाइंड वेट करना, वेट किसका फाइंड करना है हमें, मास ऑफ मून इज इक्वल टू हाफ ऑफ अर्थ मास, जैसा कि इसमें हमने देखा। देखो इसमें हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इजी है, हार्ड बिल्कुल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा आप, बस समझने की जरूरत है, समझना बस, ठीक है। प्रोसीजर यही है, बस खाली इसमें वैल्यूज अलग हो जाएंगी, तो प्रोसीजर पर ध्यान रखिएगा आप, प्रोसीजर रटना है, ना कि वैल्यूज को रटना है, ना कि किसी और चीज को रटना है, खाली प्रोसीजर रटना है, स्टेप रटना है कि ये स्टेप के बाद ये स्टेप के बाद ये स्टेप के बाद हमने ये सारी चीजें की। तो देखते हैं क्या है, मास ऑफ अ मून इज इक्वल टू 1/9 ऑफ अर्थ मास। तो इसे हमने, अभी मैं बताता हूँ कि m/m/e इज इक्वल टू 1/9 हमने क्यों लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, पहले थोड़ा ऊपर से देख लेते हैं। रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू हाफ ऑफ अर्थ रेडियस, ठीक है। तो हमें पता है g इज इक्वल टू gm/r², जो हमने पिछले वीडियोस के अंदर अच्छी तरीके से देखा था। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला यही है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसमें आपका लॉस है, ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। तो ये फॉर्मूला है। अब इसमें आपने, आप बोलोगे भैया इसमें आपने जी अपॉन में मून और जी अर्थ क्यों लिया, क्योंकि इसलिए लिया क्योंकि दो चीजें दी गई हैं, तो मून अपॉन में अर्थ हमने लिया, ठीक है, तो जी मून अपॉन में जी अर्थ, ठीक है। तो हमने एक चीज देखा, एम का मतलब मास ऑफ मून, मास ऑफ अर्थ, एंड वन जी अपॉन में r² अपॉन में मून, जी अपॉन में r² अपॉन में अर्थ, तो जी कैंसिल होगा क्योंकि जी जो होता है सेम ही होता है, ठीक है। तो जी हमारा कट गया, तो फाइनल इक्वेशन आया m अपॉन में m, एम अपॉन में एम ई इंटू r² अर्थ अपॉन में r² मून। तो हमने वैल्यूज को पुट किया। अब वैल्यूज कैसे आए भैया, तो मैं इस पे ऊपर बताता हूं आपको। जैसे कि पहले गिवन था मास ऑफ मून यानी एम अपॉन में एम इज इक्वल टू 1/9, क्योंकि दो चीजें हैं ना, मास ऑफ मून 1/9 ऑफ अर्थ मास, यानी कि दोनों का रेशियो दिया गया था कि 1/9 है, एंड रेडियस ऑफ मून हाफ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये भी रेशियो में ही था। तो हमने अच्छी तरीके से वैल्यू को डाला और हमारा आंसर आ गया। मून की वैल्यू दी थी हाफ, और एम अपॉन में एम ई 1/9 गिवन ही था। आर देखो, अर्थ पे हमेशा रेडियस 1 ही लेना है आपको, ठीक है। रेडियस का जो भी अर्थ है उसका, रेडियस का जो भी अर्थ, रेडियस का अर्थ का रेडियस जो हो 1 ही लेना है आपको, ध्यान रखिएगा। बस वैल्यू को पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। लेकिन एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज है, देखते क्या है वो। हमें एक चीज पता है कि इसमें वेट पूछा गया था कि उस बंदे का वेट अर्थ पे, जो बंदा है 90 किलो है, उसका मून पे कितना होगा। तो हमें पता है वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हमने पिछले वीडियोस में अच्छी तरीके से पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसमें आपकी दिक्कत है, ठीक है, नहीं पढ़ा तो जाके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वेट ऑफ मून इज इक्वल टू वेट ऑन अर्थ इंटू 4/9। 4/9 कहां से भैया, ये जो भी वेट ऑफ अर्थ गिवन था 90 अपॉन में जो भी आंसर आया उसको मल्टीप्लीकेशन कर देना, आंसर आपका अच्छी तरीके से आ जाएगा। एक ध्यान में रखिएगा कि जो भी बंदे का क्वेश्चन में जो भी यूनिट दिया हो, यहाँ पे kgf था, ठीक है, मैंने लिखा नहीं, सॉरी, तो ये न्यूटन बोल रहा हूँ, जो भी क्वेश्चंस के अंदर जो इसका न्यूटन दिया होगा ना, यूनिट, तो वही यूनिट आपको इसमें लिखना है, इधर पे ध्यान में रखिएगा, ये चीज ध्यान में रखनी है बस आपको, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर अ हेवली बॉडी विच हैज अ मास ट्वाइस दैट ऑफ द अर्थ। देखो कहने का अर्थ है कि एक बंदा है, कंसीडर किया गया है एक बंदे को, एक हेवली बंदा है जिसका मास है 2 गुना अर्थ में 2 गुना उसका मास है, और जो रेडियस है थ्राइस है, क्या है, थ्राइस मतलब 3 गुना है, रेडियस में 3 गुना और मास में 2 गुना है। और हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट विल बी अ वेट ऑफ अ बुक ऑन हिज हेवली बॉडी इफ इट्स वेट ऑन अर्थ इज 900 न्यूटन। तो हमें यह बताना है कि अगर उसका वेट हमें बताना है उस बुक का कि कितना होगा अर्थ पे, जब हम 900 जब उसका वेट हो जाएगा 900 न्यूटन, तो कितना होगा। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। गिवन क्या था, हेवली बॉडी है जिसका मास है और रेडियस है, मास क्या है 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ, 3 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, जैसे कि मैंने बताया उस बंदे का। तो mn अपॉन में RH अपॉन में RH मैंने नाम दिया है खाली समझने के लिए, ध्यान में रखिएगा आप, समझने के लिए बस। तो इसमें क्या करना था, फाइंड द वेट ऑन अर्थ इज 900 न्यूटन। तो पहले हम एक काम करते हैं, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल लेंगे, फिर उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 900 से, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा, जो हमने पिछले क्वेश्चंस में ऐसा ही किया था। तो देखते क्या है, जी एम अपॉन में r², तो जी एच अपॉन में जी मतलब अर्थ, जी एच मतलब जो भी चेंजेस हुए हैं वो, तो दोनों हमने किया अच्छी तरीके से और आंसर आ गया। इसमें ध्यान में रखिएगा आप, MH2 दिया है, MH जो है 2 दिया है, RH 3 दिया है, तो वैल्यू डाला। और इसमें 1 हमने भैया कैसे डाल दिया, देखो हमेशा याद रखना जब कुछ गिवन नहीं है, RE रेडियस ऑफ अर्थ हमेशा 1 ही रहता है और मास ऑफ अर्थ हमेशा 1 ही रहता है, लेकिन पिछले वाले केस में MM अपॉन में ME था, तो हमें वैल्यू दी गई थी, तो उसमें हमने नहीं कंसीडर किया, लेकिन इसमें कंसीडर करेंगे ME इज इक्वल टू 1। तो सारी वैल्यूज को डाला, आंसर आ गया अच्छी तरीके से। देन हमें पता है
वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वेट इज इक्वल टू जो भी था उसके आंसर से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, हमारा आंसर आ गया। और जो चीज मैंने बताई थी कि अगर यहाँ पे मान लीजिए अगर यहाँ 9009 न्यूटन है तो यहाँ पे भी न्यूटन ही आएगा, यूनिट में न्यूटन आएगा। यूनिट अगर नहीं लिखोगे तो एक नंबर कट जाते हैं, बस एक ही नंबर कटता है, ठीक है। तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कौन सा है हमारा। तो एक और क्वेश्चन है, देखते हैं। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द वेट ऑफ अ बॉडी व्हेन इट इज टेकन फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। द पोलर रेडियस इज 6356 किलोमीटर, इक्वेटर रेडियस इज 6378। सिंपल सी बात है, पिछले वाला जैसा ही है। अर्थ पे इक्वेटर का जो रेडियस इतना दे दिया है और इक्वेटर का देखो पोलर रेडियस इतना दे दिया है, इक्वेटर रेडियस इतना दे दिया है, बस थोड़ा समझने की जरूरत पड़ती है। तो देखते हैं इसमें परसेंटेज चेंज बताना है कि जो पोलर में कितना हुआ और इक्वेटर में कितना हुआ। तो देखते क्या है। तो पोलर रेडियस था आर, आर पी इज इक्वल टू 6356 किलोमीटर, इक्वेटर रेडियस था आर ई इज इक्वल टू 6378 किलोमीटर, जो गिवन था इसके अंदर से, ठीक है। देखो यही तीन क्वेश्चंस के बेस पे हर एक क्वेश्चन बनेगा। ये तीनों में खाली क्वेश्चंस की जो वैल्यू होगी ना वो चेंज कर देंगे, क्वेश्चन सेम ही फॉर्मेट में रहेगा। इतना मतलब कोई नॉलेजेबल नहीं कि इससे ऊपर का कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, यही चीजें आ सकती है एग्जांपल के क्वेश्चंस। और ये तीन क्वेश्चंस बहुत ही अच्छी तरीके से लगा के जाना, यही तीन में से न्यूमेरिकल्स आएंगे, ये कंफर्म है, कंफर्म। और थियरी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना, अच्छा से ये सब कर लोगे ना तो 100% मार्क्स आएंगे, मेरी तरफ से गारंटी है आपकी। बाकी आपकी मेहनत, ठीक है, आप जिस हिसाब से मेहनत करोगे उस हिसाब से आपकी मार्क्स मिलेंगी। तो यही बोलूंगा, रिवीजन करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। देखते हैं क्या है। जी इज इक्वल टू जी अपॉन में आर स्क्वायर, जैसे कि मैंने बताया। तो वेट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी एंड जी इज इक्वल टू, तो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, तो जी जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। तो हमें पता है जो वेट होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन में आर स्क्वायर, जो मैंने अभी बताया था पिछले वीडियो में। तो हमने वीपी अपॉन में वीई लिखा, वीपी मतलब इक्वेटर का, वीई मतलब डब्ल्यू, सॉरी डब्ल्यू मतलब इक्वेटर पोलर वाला, डब्ल्यू मतलब अर्थ वाला, इज इक्वल टू आर ई। अब देखो भैया ये सब आर ई अपॉन में आरपी कहां से आया, तो मैंने जैसे बताया वेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन में आर स्क्वायर। तो वीपी और वीई दो चीजें हैं इसमें, एक अर्थ है और एक कौन है अपना, एक अपना पोलर रेडियस है। तो पोलर रेडियस और अर्थ रेडियस, ठीक है। इक्वेटर रेडियस, एक बार वापस, ये है अर्थ वाला नहीं, इक्वेटर वाला है ये, ठीक है। जैसे कि मैंने इसमें ऊपर लिखा है, ये है अपना इक्वेटर वाला और ये है अपना कौन सा रेडियस है, ये अपना आर ई, सॉरी आर पी है और ये आर ई है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा हो इसके अंदर। यही सारी चीजें हमने लिखा, हमने रेशियो में डाला। रेशियो में क्यों डाला, क्योंकि जरूरी था। तो आर ई अपॉन में आर पी का होल स्क्वायर वैल्यू डाला, आंसर आ गया बस। और इसमें कुछ नहीं था। और परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ध्यान में रखिएगा। परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला यही होता है, जो आंसर आया वो -1 इंटू 100, बस। जो भी आंसर आए -1 करना है और इंटू 100 कर देना है, आंसर आ जाएगा आपका अच्छी तरीके से। देखो मुझे पता है आपको कुछ चीजें इसके अंदर नहीं समझ में आई होंगी, अगर नहीं समझ में आएंगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं जरूर बताऊंगा, रिक्रिएट कर सकता हूँ वीडियो को अगर नहीं समझ में आए आपको तो। लेकिन यही कहूंगा कि अच्छी तरीके से हर एक चीज पढ़ना है। थैंक यू सो मच। ग्रेविटेशनल चैप्टर आज खत्म हो गया, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज। तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।